6:152 और अनाथ के धन को हाथ न लगाओ, किंतु ऐसे तरीके से जो उत्तम हो, यहाँ तक कि वो अपनी युवावस्था को पहुँच जाए, और इंसाफ के साथ पूरा पूरा नापो और तौलो। हम किसी व्यक्ति पर उसी काम की जिम्मेदारी का बोझ डालते हैं जो उसकी सामर्थ्य में हो, और जब बात कहो तो न्याय की कहो, चाहे मामला अपने नातेदार ही का क्यों न हो, और अल्लाह की प्रतिज्ञा को पूरा करो। ये बातें हैं जिनकी उसने तुम्हें ताकीद की है। आशा है तुम ध्यान रखोगे। 6:153 और यह कि यही मेरा सीधा मार्ग है, तो तुम इसी पर चलो और दूसरे मार्गों पर न चलो कि वे तुम्हें उसके मार्ग से हटाकर इधर उधर कर देंगे। यह वो बात है जिसकी उसने तुम्हें ताकीद की है, ताकि तुम पथभ्रष्टता से बचो। 6:154 फिर देखो, हमने मूसा को किताब दी थी, धर्म को पूर्णता प्रदान करने के लिए, जिसे उसने उत्तम रीति से ग्रहण किया था, और हर चीज को स्पष्ट रूप से बयान करने, मार्गदर्शन देने और दया करने के लिए, ताकि वे लोग अपने रब से मिलने पर ईमान लाएं। 6:155 और यह किताब भी हमने उतारी है, जो बरकत वाली है, तो तुम इसका अनुसरण करो और डर रखो, ताकि तुम पर दया की जाए। 6:156 कि कहीं ऐसा न हो कि तुम कहने लगो, किताब तो केवल हमसे पहले के 2 गिरोहों पर उतारी गई थी और हमें तो उनके पढ़ने पढ़ाने की खबर तक न थी। 6:157 या यह कहने लगो, यदि हम पर किताब उतारी गई होती तो हम उनसे बकर सीधे मार्ग पर होते। तो अब तुम्हारे पास रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण, मार्गदर्शन और दयालुता आ चुकी है। अब उससे बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह की आयतों को झुठलाए और दूसरों को उनसे फेरे? जो लोग हमारी आयतों से रोकते हैं, उन्हें हम इस रोकने के कारण जल्द बुरी यातना देंगे। 6:158 क्या ये लोग केवल इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं, या स्वयं तुम्हारा रब की कोई निशानी आ जाएगी? फिर किसी ऐसे व्यक्ति को उसका ईमान कुछ लाभ न पहुंचाएगा जो पहले ईमान न लाया हो, या जिसने अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई हो। कह दो, तुम भी प्रतीक्षा करो, हम भी प्रतीक्षा करते हैं। 6:159 जिन लोगों ने अपने धर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और स्वयं गिरोहों में बट गए, तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं, उनका मामला तो बस अल्लाह के हवाले है, फिर वो उन्हें बता देगा जो कुछ वे किया करते थे। 6:160 जो कोई अच्छा चरित्र लेकर आएगा उसे उसका 10 गुना बदला मिलेगा, और जो व्यक्ति बुरा चरित्र लेकर आएगा उसे उसका बस उतना ही बदला मिलेगा। उनके साथ कोई अन्याय न होगा। 6:161 कहो, मेरे रब ने मुझे सीधा मार्ग दिखा दिया है, बिल्कुल ठीक धर्म, इब्राहीम के पंथ की ओर जो सबसे कटकर एक अल्लाह का हो गया था, और वो बहुदेववादियों में से न था। 6:162 कहो, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का रब है। 6:163 उसका कोई साझी नहीं है, मुझे तो इसी का आदेश मिला है, और सबसे पहला मुस्लिम आज्ञाकारी मैं हूँ। 6:164 कहो, क्या मैं अल्लाह से भिन्न कोई और रब ढूंढूं, जबकि हर चीज का रब वही है, और यह कि प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ कमाता है उसका फल वही भोगेगा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम्हें अपने रब की ओर लौट कर जाना है, उस समय वह तुम्हें बता देगा जिसमें परस्पर तुम्हारा मतभेद और झगड़ा था। 6:165 वही है जिसने तुम्हें धरती में खलीफा, अधिकारी, उत्तराधिकारी बनाया, और तुम में से कुछ लोगों के दर्जे कुछ लोगों की अपेक्षा ऊंचे रखे, ताकि जो कुछ उसने तुमको दिया है उसमें वो तुम्हारी ले। निस्संदेह तुम्हारा रब जल्द सजा देने वाला है, और निश्चय ही वही बड़ा क्षमाशील दयावान है। 7:172 यह एक किताब है जो तुम्हारी ओर उतारी गई है, अतः इससे तुम्हारे सीने में कोई तंगी न हो, ताकि तुम इसके द्वारा सचेत
करो और ये ईमान वालों के लिए एक प्रबोधन है। 7:3 जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर अवतरित हुआ है उस पर चलो और उसे छोड़कर दूसरे संरक्षक मित्रों का अनुसरण न करो। तुम लोग नसीहत थोड़े ही मानते हो। 7:4 कितनी ही बस्तियां थीं जिन्हें हमने विनष्ट कर दिया, उन पर हमारी यातना रात को सोते समय आ पहुंची या दिन दहाड़ आई जबकि वे दोपहर में विश्राम कर रहे थे। 7:5 जब उन पर यातना आ गई तो इसके सिवा उनके मुंह से कुछ न निकला कि वे पुकार उठे। वास्तव में हम अत्याचारी थे। 7:6 अतः हम उन लोगों से अवश्य पूछेंगे जिनके पास रसूल भेजे गए थे, और हम रसूलों से भी अवश्य पूछेंगे। 7:7 फिर हम पूरे ज्ञान के साथ उनके सामने सब बयान कर देंगे। हम कहीं गायब नहीं थे। 7:8 और बिल्कुल पक्का सच्चा वजन उसी दिन होगा। अतः जिनके कर्म वजन में भारी होंगे वही सफलता प्राप्त करेंगे। 7:9 और वे लोग जिनके कर्म वजन में हल्के होंगे तो वही वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, क्योंकि वे हमारी आयतों का इनकार और अपने ऊपर अत्याचार करते रहे। 7:10 और हमने धरती में तुम्हें अधिकार दिया और उसमें तुम्हारे लिए जीवन सामग्री रखी। तुम कृतज्ञता थोड़े ही दिखाते हो। 7:11 हमने तुम्हें पैदा करने का निश्चय किया, फिर तुम्हारा रूप बनाया, फिर हमने फरिश्तों से कहो आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, सिवाय इबलीस के। वह इबलीस सजदा करने वालों में से न हुआ। 7:12 कहा तुझे किसने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे आदेश दिया था? बोला मैं उससे अच्छा हूँ, तूने मुझे अग्नि से बनाया और उसे मिट्टी से बनाया। 7:13 कहा उतर जा यहाँ से, तुझे कोई हक नहीं है कि यहाँ घमंड करे, तो अब निकल जा, निश्चय ही तू अपमानित है। 7:14 बोला मुझे एक दिन तक मोहल्लत दे, जबकि लोग उठाए जाएंगे। 7:15 कहा निस्संदेह तुझे मोहल्लत है। 7:16 बोला अच्छा, इस कारण कि तूने मुझे गुमराही में डाला है, मैं भी तेरे सीधे मार्ग पर उनके लिए घात में अवश्य बैठूंगा। 7:17 फिर उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाएं और उनके बाएं से उनके पास आऊंगा, और तू उनमें अधिकतर को कृतज्ञ न पाएगा। 7:18 कहा निकल जा यहाँ से, निंदित ठुकराया हुआ, उनमें से जिस किसी ने भी तेरा अनुसरण किया, मैं अवश्य तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। 7:19 और ए आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो बसो, फिर जहाँ से चाहो खाओ, लेकिन इस वृक्ष के निकट न जाना, अन्यथा अत्याचारियों में से हो जाओगे। 7:20 फिर शैतान ने दोनों को बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहों को, जो उन दोनों से छिपी थीं, उन दोनों के सामने खोल दे। और उसने, इबलीस ने, कहा तुम्हारे रब ने तुम दोनों को जो इस वृक्ष से रोका है, तो केवल इसलिए कि ऐसा न हो कि तुम कहीं फरिश्ते हो जाओ या कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें अमरता प्राप्त हो जाए। 7:21 और उसने उन दोनों के आगे कसमें खाई कि निश्चय ही मैं तुम दोनों का हितैषी हूँ। 7:22 इस प्रकार धोखा देकर उसने उन दोनों को झुका लिया। अंततः जब उन्होंने उस वृक्ष का स्वाद लिया तो उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुल गए और वे अपने ऊपर बाग के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। तब उनके रब ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस वृक्ष से रोका नहीं था और तुमसे कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला शत्रु है? उद्धरण चिन्ह। 7:23 दोनों बोले, हमारे रब, हमने अपने आप पर अत्याचार किया, अब यदि तूने हमें क्षमा न किया और हम पर दया न दर्शाई, फिर तो हम घाटा उठाने वालों में से होंगे। 7:24 कहा, उतर जाओ, तुम परस्पर एक दूसरे के शत्रु हो और एक अवधि कर तुम्हारे लिए धरती में ठिकाना और जीवन सामग्री है। 7:25 कहा, वहीं तुम्हें जीना और वहीं तुम्हें मरना है और उसी में से तुमको निकाला जाएगा। 7:26
ए आदम की संतान, हमने तुम्हारे लिए वस्त्र उतारा है कि तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और रक्षा और शोभा का साधन हो। और धर्मपरायणता का वस्त्र, वो तो सबसे उत्तम है। ये अल्लाह की निशानियों में से है, ताकि वे ध्यान दें। 7:27 ए आदम की संतान, कहीं शैतान तुम्हें बहकावे में न डाल दे, जिस प्रकार उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया था। उनके वस्त्र उन पर से उतरवा दिए थे, ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खोल दे। निस्देह हो और उसका गिरोह उस स्थान से तुम्हें देखता है, जहाँ से तुम उन्हें नहीं देखते। हमने तो शैतानों को उन लोगों का मित्र बना दिया है, जो ईमान नहीं रखते। 7:28 और उनका हाल यह है कि जब वे लोग कोई अश्लील कर्म करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ही ने हमें इसका आदेश दिया है। कह दो, अल्लाह कभी अश्लील बातों का आदेश नहीं दिया करता। क्या अल्लाह पर थोपकर ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं? उद्धरण चिन्ह। 7:29 कह दो, मेरे रब ने तो न्याय का आदेश दिया है और यह कि इबादत के प्रत्येक अवसर पर अपना रुख ठीक रखो और निरे उसी के भक्त एवं आज्ञाकारी बनकर उसे पुकारो। जैसे उसने तुम्हें पहली बार पैदा किया, वैसे ही तुम फिर पैदा होगे। 7:30 एक गिरोह को उसने मार्ग दिखाया, परंतु दूसरा गिरोह ऐसा है जिसके लोगों पर गुमराही चिपक कर रह गई। निश्चय ही उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपने मित्र बनाए और समझते यह है कि वे सीधे मार्ग पर हैं।